कदीम जमाने का एक गांव था जहां 3 दोस्तों की कहानी शुरू होती है। आसमान पर काले बादल छा रहे थे और तूफान की आमद की खबर हर दिल में खौफ भर रही थी। असलम, बिलाल और खालिद 3 मेहनती दोस्त अपनी दोस्ती की गर्मी में एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये तूफान सिर्फ आसमान का नहीं बल्कि उनकी जिंदगियों का भी इम्तिहान लाने वाला था। इसलम की लोहार की दुकान रात के वक्त भी जागती थी। इसकी हथौड़ी की आवाज गांव के सुकूत को चीरती थी, लेकिन उसके दिल में एक बोझ था। बाबा जावेद बीमार थे और दवाइयों का खर्चा इसलम के कुंधों पर भारी था। बेटा, मेहनत ही तेरी दौलत है, बाबा जावेद ने कहा। लेकिन इसलम के दिल में एक ख्वाहिश जाग रही थी। बिलाल के खेतों में सूरज की पहली किरण उम्मीद लेकर आती थी। वो हर सुबह अपने ख्वाबों को पानी देता था। एक दिन मेरा नाम पूरे गांव में गूंजेगा, वो हंसते हुए कहता। लेकिन उसकी हंसी के पीछे एक लालच छिपा था जो दौलत की चमक से जगमगा रहा था। खालिद का हुनर इसके कपड़ों में झलकता था। इसकी बनाई हुई चादरें दौर दौर तक मशहूर थीं, लेकिन इसके दिल में फख्र की एक दीवार थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। मैं मेहनत से सब कुछ हासिल करूंगा, वो कहता, लेकिन क्या उसका फख्र उसे गिरने से बचा पाएगा? गांव के बाजार में एक नई आवाज गूंज रही थी। एक प्रासरार सुदागर आया था जो खजाने की कहानियां सुनाता था। जंगल के पार एक गार है जहां दौलत की चमक तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, उसने कहा। तीनों दोस्तों के दिल धड़क उठे। क्या ये उनकी मेहनत का सिला था या लालच की दावत? गांव के बाहर एक टीले पर तीनों दोस्त रात के सुकूत में बैठे थे। बिलाल ने कहा, यह हमारा मौका है, हम मेहनत करते हैं, लेकिन यह खजाना हमारी जिंदगी बदल देगा। इसलम मुतरद्दिद था और खालिद ने खबरदार किया, लालच अच्छा नहीं होता। लेकिन आखिरकार उन्होंने एक अहद किया, वो खजाना तलाश करेंगे। इसलम ने अपने बाप को खजाने की बात बताई। बाबा जावेद की आंखों में फिक्र झलक रही थी। बेटा, दौलत दिल को अंधा कर देती है, मेहनत से जो मिलता है वही सच्ची दौलत है। लेकिन असलम का दिल अब खजाने की चमक से बंध चुका था। सुबह सवेरे तीनों दोस्तों ने जंगल की तरफ सफर शुरू किया। उनके दिल उम्मीद और खौफ से भरे थे। बिलाल गंगनाता चला, खालिद खामोश था और इसलम अपने बाप के अल्फाज को याद कर रहा था। लेकिन अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। जंगल की घनी छांव में हर आहट दिल को धड़का रही थी। बिलाल ने हिंसते हुए कहा, देखो, हम तकरीबन पहुंच गए। लेकिन खालिद की आंखें हर तरफ खतरा ढूंढ रही थीं। इसलम ने सोचा, क्या हम सही राह पर हैं? आखिरकार वो गार के दरवाजे पर पहुंच गए। उसकी तारीकी उन्हें निगलने को तैयार थी। बिलाल ने कहा, यह वही जगह है, हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन खालिद ने रोका, होशियार रहो, ये आसान नहीं होगा। इसलम ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। गार के अंदर सोने और जवाहरात की चमक ने उनके दिल धड़काए। बिलाल ने हाथ बढ़ाया, ये सब हमारा है। इसलम की आंखें चमक रही थीं, लेकिन खालिद ने, खबरदार, क्या ये लालच है, ये हमें तबाह कर देगा। लेकिन क्या वो उसकी बात सुनेंगे? बिलाल ने एक बड़ा जवाहिर उठाया और अचानक गार हिलने लगा। रुको, खालिद चीखा, ये लालच हमें मार डालेगा। इसलम ने बिलाल को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोस्ती में पहली दरार पड़ चुकी थी। गार गर रहा था। इसलम ने बिलाल का हाथ पकड़ा, भाग। खालिद ने रिश्ता दिखाया, लेकिन बिलाल जवाहर छोड़ने को तैयार न था। ये हमारा ख्वाब है, वो चीखा। लेकिन क्या ख्वाब मौत से बढ़कर था? वो बेमुश्किल जान बचा कर बाहर निकले। बिलाल के हाथ खाली थे और उसका दिल शर्म से भर गया। खालिद ने कहा, लालच ने हमें अंधा कर दिया। इसलम खामोश था। उसके दिल में बाबा जावेद के अल्फाज गूंज रहे थे।
गांव की तरफ लौटते हुए तीनों दोस्त खामोश थे। उन्होंने खजाना खोया, लेकिन क्या उनकी दोस्ती भी खो गई थी? मुस्लिम ने सोचा, शायद अभी वक्त है कि हम अपनी गलती सुधारें। गांव वापसी पर तीनों दोस्तों के बारे में चहमीगोइयां शुरू हो गईं। वो खजाना लेने गए थे, लेकिन खाली हाथ लौटे। लोग हंसते। मुस्लिम शर्मिंदा था, बिलाल गुस्से में और खालिद खामोश। लेकिन ये अफवाहें उनकी दोस्ती के लिए एक नया इम्तिहान थी। क्या वो एक दूसरे पर भरोसा रख पाएंगे? बिलाल रात भर सो न सका। इसके दिल में खजाने की चमक अभी तक थी। अगर हम दोबारा जाएं तो क्या होगा? इसने अपनी बीवी से कहा, लेकिन इसकी बीवी ने खबरदार किया, लालच तुम्हें सब कुछ खो देगा। लेकिन बिलाल का दिल मानने को तैयार न था। खालिद अपने करघे के पास अकेला बैठा था। उसे अपने दोस्तों की जिद पर गुस्सा था, लेकिन उसका फख्र भी उसे तंग कर रहा था। मैंने हमेशा सही किया, फिर क्यों हम नाकाम हुए? वो सोचता रहा। लेकिन क्या उसका फख्र उसे दोस्ती से दूर कर देगा? एक बड़े पेड़ के साए में तीनों दोस्त मिले। बिलाल ने कहा, हम दोबारा गार जाएं। इस्लाम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन खालिद गुस्से में बोला, बस मैं उस लालच का हिस्सा नहीं बनूंगा। उनकी आवाजें बुलंद हुई और दोस्ती में एक गहरी खलीज बन गई। इस्लाम ने फैसला किया कि वो अपने बाप की दवाइयों के लिए दिन रात मेहनत करेगा। मैं लालच के बगैर जीतूंगा, उसने बाबा जावेद से कहा। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। ये इस्लाम की नई शुरुआत थी। बिलाल अपने खेतों में अकेला खड़ा था। उसे अपनी जिद पर पछतावा हो रहा था। मैंने अपने दोस्तों को खो दिया, वो बड़बड़ाया। लेकिन क्या अभी वक्त था कि वो अपनी गलती सुधार ले? खालिद ने एक गरीब बनकर की मदद की। इसने उसे अपना हुनर सिखाया। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, इसने सोचा। उस अमल ने उसके फख्र की दीवार को गिरा दिया। क्या ये उसकी दोस्ती की वापसी की पहली सीढ़ी थी? गांव के प्लास टूट चुका था और लोग परेशान थे। मुस्लिम ने देखा कि गांव की जिंदगी रख गई थी। हम उसे दोबारा बनाएंगे, उसने कहा। लेकिन उसे अकेले ये काम नहीं करना था। एक शाम बिलाल इस्लाम की दुकान पर आया। मैं गलत था इस्लाम, मैं तुम्हारे साथ पल बनाना चाहता हूं, उसने शर्मिंदा होकर कहा। इस्लाम ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। दोस्ती की गर्मी दोबारा जाग उठी। खालिद ने सुना कि इस्लाम और बिलाल पल बनाने जा रहे हैं। इसके दिल ने कहा, यह सही वक्त है। वो गांव के चौक में पहुंचा और बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं। तीनों दोस्त एक बार फिर एक हो गए। एक प्रासरार साधु ने तीनों दोस्तों को जंगल में रोका। वो खजाना तुम्हारा इम्तिहान था, इसने कहा। सच्ची दौलत तुम्हारी दोस्ती और मेहनत है। ये राज उनके दिलों को छू गया। नए पल की तामीर शुरू हुई। इस्लाम ने भारी लकड़ी उठाई। बिलाल ने गाना गंगनाते हुए सबको हिम्मत दी और खालिद ने प्लान बनाया। गांव वालों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। ये पल सिर्फ लकड़ी और पत्थर का नहीं, बल्कि दोस्ती और मेहनत का भी था। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। बारिश ने काम रोक दिया। गांव वाले डर गए, लेकिन बिलाल ने कहा, हम नहीं रुकेंगे। खालिद ने सबको पुरस्कार किया और इस्लाम ने सोचा, क्या हमारी मेहनत बारिश से बह जाएगी? बारिश ने सबको एक छोटे से खेमे में इकट्ठा कर दिया। इस्लाम ने कहा, हमने एक दूसरे को पाया, यही हमारी ताकत है। बिलाल ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और खालिद ने सबको हौसला दिया। इस रात उन्होंने दोस्ती का एक नया सबक सीखा। मुस्लिम अपने बाप के पास आया। बाबा जावेद की तबीयत बेहतर हो रही थी। बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्लिम की आंखों में आंसू थे। ये लम्हा उसे पल की तामीर के लिए और मजबूत कर गया।
बिलाल ने अपने खेतों में दोबारा मेहनत शुरू की। गांव वालों ने उसकी मदद की और उसने सोचा ये सच्ची दौलत है। उसकी हंसी वापस आई, लेकिन अब उसमें लालच की बजाय शुक्रगुजारी थी। खालिद ने अपनी बनाई हुई चादरें मुफ्त में बांट दें, ये मेरी मेहनत का सिला है, उसने कहा। उसके फख्र की दीवार गर चुकी थी। गांव वालों ने उसकी इज्जत की और उसे एहसास हुआ कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। एक करीबी गांव के लोग पल के पास आए। ये हमारा दरिया है, उन्होंने धमकी दी। उसलम ने सब्र से बात की। बिलाल डरा और खालिद ने कहा, हम लड़ाई नहीं, अमन चाहते हैं। क्या उनकी दोस्ती इस इम्तिहान में कामयाब होगी? इस्लाम की सच्चाई और खालिद की हिकमत ने दुश्मनों को दोस्त बना दिया। पड़ोसी गांव वालों ने पल बनाने में हाथ बटाया। बिलाल ने हिर्द से कहा, यह मेहनत की जीत है। तीनों दोस्तों ने एक नया सबक सीखा, अमन मेहनत से मिलता है। इस्लाम ने बाबा जावेद को पुल की कहानी सुनाई। बेटा, सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है, बाबा ने कहा। इस्लाम के दिल में एक नई रोशनी जागी। वो जानता था कि अब वो सही रिश्ते पर है। पुल अब शक्ल ले रहा था। इस्लाम ने लकड़ी जोड़ी, बिलाल ने पत्थर उठाए और खालिद ने रस्सियां मजबूत की। गांव वालों ने एक साथ मिलकर काम किया और हर एक के चेहरे पर फख्र था। यह मेहनत का जश्न था। बिलाल ने दोस्तों से कहा, मैंने लालच की वजह से हमारी दोस्ती को खतरे में डाला, माफ करो। इस्लाम ने उसका हाथ थामा और खालिद ने कहा, हम सब गलती करते हैं। नेशम एजन लम्हे उनकी दोस्ती और मजबूत हुई। पल अब मुकम्मल होने को था। इस्लाम, बिलाल और खालिद ने आखिरी लकड़ियों को जोड़ा। गांव वालों की आवाजें खुशी से गूंज रही थीं। ये सिर्फ एक पल नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और दोस्ती की इलामत था। पुरस्कार साधु दोबारा नमूदार हुआ। तुमने लालच को शिकस्त दी, उसने कहा। यह पल तुम्हारी सच्चाई की गवाही है। तीनों दोस्तों ने सिर झुकाया। उनके दिल शुक्रगुजारी से भर गए। पुल की तकमील का जश्न मनाने के लिए गांव सज रहा था। इस्लाम ने लालटीनों का इंतजाम किया, बिलाल ने फूलों की सजावट की और खालिद ने गांव वालों को मुनज़्ज़म किया। हर चेहरे पर खुशी थी, लेकिन यह जश्न सिर्फ पल का नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती का भी था। इस्लाम अपने बाप को जश्न में ले आया। बाबा जावेद की तबीयत अब बेहतर थी, लेकिन वो कमजोर थे। बेटा, तुमने गांव का मान बढ़ाया, उन्होंने कहा। इस्लाम की आंखों में फख्र था, लेकिन वो जानता था कि ये सब मेहनत का सिला है। बिलाल ने अपनी फसल के कुछ हिस्से गरीबों में बांट दिए। ये मेरी मेहनत का नतीजा है और उसे बांटना मेरी खुशी है, उसने कहा। उसकी हंसी अब सच्ची थी, लालच से पाक। गांव वालों ने उसकी इज्जत की। खालिद ने गांव के जवानों को अपना हुनर सिखाना शुरू किया। ये कपड़े नहीं, हमारी मेहनत की कहानी है, इसने कहा। इसका फख्र अब दूसरों की तरक्की में था। ये उसकी नई शुरुआत थी। पड़ोसी गांव के लोग जश्न में शामिल हुए। हम तुम्हारे पल की इज्जत करते हैं, उन्होंने कहा। इस्लाम ने उनका इस्तकबाल किया। बिलाल हैरान था और खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये अमन की जीत है। दोस्ती अब गांवों के दरमियान फैल रही थी। तीनों दोस्त पल के पास बैठे अपने सफर को याद किया। हमने लालच से लड़ा और दोस्ती जीत गई, इस्लाम ने कहा। बिलाल ने शुक्र अदा किया और खालिद ने कहा, मेहनत और सच्चाई हमेशा जीतती है। उनका बंधन अब नाकाबिले तोड़ था। जश्न शुरू हुआ। लालटीनें जगमगाए, मूसीकी गूंजी और गांव वाले नाचने लगे। इस्लाम ने हंसते हुए बिलाल को गाने के लिए कहा और खालिद खामोशी से मुस्कुराया। ये रात उनकी मेहनत की फतह थी। बाबा जावेद जश्न को देख रहे थे। इस्लाम उनके पास आया। ये सब तुम्हारी वजह से है बेटा, बाबा ने कहा। इस्लाम ने सिर झुकाया। उसके दिल में शुक्रगुजारी थी। ये उनकी फतह का सबसे कीमती लम्हा था। तीनों दोस्तों ने अपनी कहानी सुनाई। इस्लाम ने लालच के इम्तिहान की बात की, बिलाल ने अपनी गलती को माना और खालिद ने सच्चाई की ताकत बताई। गांव वालों की आंखें चमक उठी। ये कहानी हर दिल को छू गई।
एक जवान बनकर ने खालिद को अपनी बनाई हुई चादर पेश की। ये आपकी तालीम का नतीजा है, इसने कहा। खालिद की आंखें नम हुई। उससे एहसास हवा कि उसका हुनर अब आने वाली नस्लों में जिंदा रहेगा। बिलाल ने एक गीत गाया जो मेहनत और दोस्ती की कहानी सुनाता था। उसकी आवाज ने सबको झूमने पर मजबूर किया। ये उसकी नई शुरुआत थी, जहां उसका दिल लालच से पाक था। जश्न के बाद तीनों दोस्त पल के पास बैठे। उसलम ने कहा, हमने सब कुछ खो दिया था, लेकिन मेहनत ने हमें वापस सब दिया। बिलाल और खालिद ने सिर हिलाया। उनका बंधन अब हमेशा के लिए था। साधु एक आखिरी बार आया। तुमने सच्चाई का पल बनाया, उसने कहा। यह तुम्हारी दौलत है। तीनों दोस्तों ने सिर झुकाया। उनके दिल शुक्रगुजारी से भरे थे। ये उनकी जिंदगी का सबक था। जश्न के बाद गांव वालों ने एक दूसरे की मदद शुरू की। इसलम, बिलाल और खालिद ने सबको मुत्तहद रखा। ये पल अब सिर्फ दरिया पार करने का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का जरिया था। बाबा जावेद ने उसलम को दुआ दी। तुमने सच्चाई का रास्ता चुना बेटा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। इसलम ने उनका हाथ थामा। उसका दिल सुकून से भर गया। ये उनकी मोहब्बत की फतह थी। बच्चों ने तीनों दोस्तों की कहानी सुनी। उसलम ने हंसकर कहा, मेहनत करो, सच बोलो। बिलाल ने छलांग लगाई और खालिद ने सबक दिया। ये कहानी अब नई नस्ल की रहनुमाई करेगी। पुल पर पहली बार लोग चले। इसलम, बिलाल और खालिद ने फख्र से देखा। ये हमारी मेहनत का नतीजा है, बिलाल ने कहा। खालिद ने मुस्कुराया और इसलम ने सोचा, ये हमारी दोस्ती की ताकत है। तीनों दोस्त एक टीले पर बैठे। हम कभी लालच के रिश्ते नहीं जाएंगे, उसलम ने कहा। बिलाल ने अहद किया और खालिद ने कहा, दोस्ती और मेहनत हमारी दौलत है। उनका अहद आसमान तक गूंजा। वक्त गुजरता गया, लेकिन तीनों दोस्तों की कहानी गांव में जिंदा रही। इसलम, बिलाल और खालिद ने मेहनत और सच्चाई का सबक दिया। उनका पल हमेशा दिलों को जोड़ता रहा। ये उनकी मीरास थी। शाम, ग़ुरूब, आफताब के वक्त गांव ने अपने 3 मेहनती दोस्तों का जश्न मनाया। नया पल चमक रहा था, लेकिन उससे बढ़कर उनकी दोस्ती की रोशनी थी। बाबा जावेद ने कहा, सच्ची दौलत दिल में होती है। इसलम, बिलाल और खालिद ने अहद किया कि वो हमेशा मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। जश्न के कुछ दिन बाद एक कासिद गांव पहुंचा। दरिया के पार एक गांव सीलाब से तबाह हो गया। इसने कहा। इसलम ने फिक्रमंदी से देखा। बिलाल ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं? और खालिद ने कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है। एक नया इम्तिहान उनका मुंतजर था। उसलम की दुकान में तीनों दोस्त बैठे। हम अपनी मेहनत से उनकी मदद करेंगे, इसलम ने कहा। बिलाल ने जोश से कहा, हम उनका गांव दोबारा बनाएंगे। बस खालिद ने खबरदार किया, यह आसान नहीं होगा, लेकिन हम एक हैं। उनकी दोस्ती एक बार फिर आजमाई जाने वाली थी। इसलम ने बाबा जावेद से मशूरा मांगा। बेटा, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी दौलत है, बाबा ने कहा, लेकिन अपने दिल को लालच से बचाओ। इसलम ने सिर झुकाया। इसके अज़्म में एक नई ताकत आई। तीनों दोस्त सिलाब जिदा गांव की तरफ रवाना हुए। उसलम ने सामान उठाया। बिलाल ने गंगनाते हुए हौसला बढ़ाया और खालिद ने रास्ता देखा। लेकिन जंगल की गहराई में एक नया खतरा छिपा था। क्या वो उससे बच पाएंगे? अचानक डाकुओं ने रास्ता रोका। अपना सामान दो, उन्होंने धमकी दी। उसलम ने सब्र से बात की। बिलाल घबराया और खालिद ने कहा, हम मदद के लिए जा रहे हैं। क्या उनकी सच्चाई उन्हें बचा पाएगी? उसलम ने डाकुओं से कहा, यह सामान सीलाब जिदगान के लिए है। हमारे साथ चलो, मेहनत करो।
खालिद ने उन्हें रास्ता दिखाया और बिलाल ने सांस ली। डाकुओं के दिल पिघले और वो मदद के लिए तैयार हो गए। सच्चाई ने एक बार फिर जीत हासिल की। सिलाब ज़िदा गांव में काम शुरू हुआ। इस्लाम ने दीवारें उठाएं, बिलाल ने लोगों को हंसाया और खालिद ने मंसूबा बनाया। साबिक डाकुओं ने भी मेहनत की। गांव वालों की आंखों में उम्मीद जागी। ये मेहनत की नई कहानी थी। गांव वालों ने तीनों दोस्तों को शुक्रिया अदा किया। एक बूढ़े ने कहा, तुमने हमें सिर्फ घर नहीं, उम्मीद दी। इस्लाम ने सिर झुकाया। बिलाल ने हंसते हुए सबको गले लगाया और खालिद ने मुस्कुराया। ये उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। तीनों दोस्त अपने गांव लौटे। उनके साथ साबिक डाकू भी थे जो अब मेहनत के रास्ते पर थे। इस्लाम ने कहा, हमने एक गांव बचाया। बिलाल ने हंसते हुए कहा, और अपने दिल भी। खालिद ने कहा, यह सच्चाई की ताकत है। गांव ने तीनों दोस्तों की कहानी को सीने से लगाया। इस्लाम, बिलाल और खालिद ने मेहनत और दोस्ती का सबक दिया। बाबा जावेद ने दुआ की, ये पल हमेशा दिलों को जोड़े। उनकी कहानी नई नस्लों के लिए मिसाल बन गई जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चले।